बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की थी, जिसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी और एक्सरसाइज जो हमारे पास 1.2 है उसके हमने जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे। आज हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसकी हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। हमने फाइंड मालूम करने हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। तो नेगेटिव मैट्रिसेस की हमने डेफिनेशन जो है वो पिछले जो 3 क्वेश्चन पढ़े थे उस वीडियो में हमने जो मतलब मैट्रिसेस की जितनी भी टाइप्स हैं उन सब की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और अच्छी तरह समझी थी। उनकी एक एक एग्जांपल दो एग्जांपल भी की थी साथ में। तो अगर आपको ये नेगेटिव मैट्रिसेस का नहीं पता तो आप पिछली वीडियो एक बार जाके चेक कर सकते हैं। तो हमने मालूम करना है जो ए बी सी डी एंड ई वैन जब हमें ये 10,000 मैट्रिसेस दिए हों तो हमने इनका नेगेटिव मैट्रिसेस कैसे फाइंड करने हैं तो ये आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसका हम नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, देन हम बी का करेंगे, देन सी का। इस तरह हम सब का जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसकी हम वैल्यू सबसे पहले इधर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास जो वैल्यू दी हुई हैं वो हमारे पास है 1 है, 0 है और -1 है। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास ये एलिमेंट पड़े हैं। तो अब हमने जो ए मैट्रिक्स है इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें हमने यही सीखा था कि कोई भी एक मैट्रिक्स जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हों, जितनी भी एंट्रीज हों, अगर हम उन सब का साइन चेंज कर देंगे तो जो नया हासिल होने वाला मैट्रिक्स होगा वो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। अगर हमारे पास ये एक ए मैट्रिक्स है इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो हमारे पास ये जो एंट्रीज दी हुई हैं अगर हम इनका साइन चेंज कर देंगे सब का, अगर हमारे पास ये पॉजिटिव का 1 है तो हम इसको नेगेटिव में कर देंगे। ये हमारे पास 0 है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव एक ही साइन होता है। तो हमारे पास अगर इसको देखें तो हमारे पास ये नेगेटिव का 1 है तो इसको हम पॉजिटिव में कर देंगे तो ये हमारे पास जो नया हासिल होने वाला मैट्रिक्स होगा वो नेगेटिव ए मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सिंपल हमने क्या करना है, हमने ना जो भी कोई भी मैट्रिक्स हो उसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे, जितनी भी एंट्रीज होंगी, हमने उनका सब का साइन चेंज कर देना। अगर तो पॉजिटिव साइन है जिस एंट्रीज का उसका नेगेटिव कर देंगे, जिसका नेगेटिव है उसका पॉजिटिव कर देंगे। तो ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसकी अगर हम जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं तो वो हमारे पास ये होगा कि ये हमारे पास पॉजिटिव का 1 है, इसको हमने नेगेटिव का 1 बना देना और 0 वैसे ही आ जाना। तो हमारे पास ये जो 1 है नेगेटिव का, इसको हमने पॉजिटिव का 1 बना देना है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बना है ये हमारे पास नेगेटिव ए मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह हम जो है अगला जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसको हम देखते हैं। तो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है उसकी हम सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स में हमारे पास जो एलिमेंट पड़े हैं वो 3 है, नेगेटिव का हमारे पास इधर 1 पड़ा, इधर हमारे पास 2 है, इधर हमारे पास जो एलिमेंट है वो 1 है। तो अगर हम बी जो मैट्रिक्स है इसका हम नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करें तो हमने सिंपल क्या करना है कि जितनी भी एंट्रीज हमारे पास इस मैट्रिक्स में पड़ी हैं उनका हमने साइन चेंज करना है। अगर तो वो एंट्रीज पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव में हो जाएंगी, जो एंट्रीज नेगेटिव है वो पॉजिटिव में हो जाएगी, जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में हो जाएगी। तो बी मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। तो ये हमारे पास 3 पॉजिटिव का, ये हमारे पास नेगेटिव का हो जाएगा और ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो इसको देखें तो ये हमारे पास जो है 2 पॉजिटिव का, तो ये हमारे पास 2 नेगेटिव का हो जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव का 1 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बना है ये नेगेटिव बी मैट्रिक्स बना है हमारे पास। तो देन हम देखते हैं कि हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है उसकी हम इधर वैल्यू एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है उसमें जो वैल्यू पड़ी हैं वो 2 है, हमारे पास 6 है, हमारे पास 3 है और हमारे पास 2 है। तो अगर हमने सी जो ये मैट्रिक्स है इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना तो हम सिंपल क्या करेंगे कि हमने जो हमारे पास ये एंट्रीज पड़ी हैं इनका हमने साइन चेंज करना।
तो ये सारी जो एंट्रीज पड़ी हैं ये पॉजिटिव में पड़ी हैं, तो इनका साइन चेंज होगा तो ये नेगेटिव में हो जाएंगी। तो हमारे पास जो सी नेगेटिव मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा कि ये नेगेटिव का 2 हो जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव का 6 हो जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव का 3 हो जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव का 2 हो जाएगा, और ये सी मैट्रिक्स का नेगेटिव सी मैट्रिक्स ये हासिल हुआ हमें। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो डी मैट्रिक्स होता है उसकी हमारे पास वैल्यू क्या होती हैं। तो अगर हम डी मैट्रिक्स को देखें, जो हमारे पास डी मैट्रिक्स है, अगर हम उसकी वैल्यू इधर एक बार लिख लेते हैं डी मैट्रिक्स की, तो हमारे पास जो डी मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो -3 है, नेगेटिव का 3 इधर पड़ा, इधर 2 पड़ा, इधर नेगेटिव का 4 पड़ा हमारे पास, और इधर हमारे पास 5 पड़ा। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास, अगर हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसके साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे, और जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है इसमें जितनी भी एंट्रीज पड़ी हैं उनका साइन चेंज कर देंगे। ये हमारे पास साइन चेंज होकर ये पॉजिटिव का 3 हो जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव का 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास नेगेटिव का 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बना है ये हमारे पास नेगेटिव डी मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरह हम जो है वो हमारे पास एक ई मैट्रिक्स इस क्वेश्चन का रह गया, ई मैट्रिक्स जिसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो हमारे पास जो एक ई मैट्रिक्स है अगर हम उसको देखें तो उसमें हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है वो 1 पड़ी है हमारे पास जो है वो नेगेटिव का 5 पड़ा इधर, तो इधर देखें तो हमारे पास पॉजिटिव 2 है, इधर 3 है। तो अगर हम जो ई मैट्रिक्स है इसका हम नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं, नेगेटिव जो हमारे पास ई मैट्रिक्स आएगा इसका वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। हमने इनका सब जो तुम्हारा सारी एंट्रीज है उनका हमने साइन चेंज करना है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 1 है, तो इधर ये हमारे पास अगर हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो ये नेगेटिव का हमारे पास जो है 1 हो जाएगा, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास जो है इसका साइन चेंज होकर ये पॉजिटिव का 5 हो जाएगा, और ये हमारे पास पॉजिटिव का 2 है तो ये हमारे पास इधर जाके नेगेटिव का 2 हो जाएगा, और ये जो हमारे पास 3 है पॉजिटिव का, इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास इधर नेगेटिव का 3 हो जाएगा। तो इस तरह जो हमारे पास ये मैट्रिक्स बना है, ये हमारे पास नेगेटिव का जो हमारे पास ये मैट्रिक्स बना है ये हमारे पास नेगेटिव ई मैट्रिक्स बन गया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, ये इसमें जितने भी मैट्रिक्स दिए हुए थे इनके हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लिए। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड मालूम करें द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो हमारे पास दायर मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनका हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी हमने जो पिछली यही एक्सरसाइज जो हमारे पास 1.2 है इसके जो हमने सबसे पहले 3 क्वेश्चन किए हैं उनमें हमने डेफिनेशन भी देखी थी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये सारे जितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं इन सब की जो डेफिनेशन है वो हमने डिस्कस की थी। तो अगर आपको ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स का नहीं पता, इधर समझ नहीं आ रही, तो एक बार आप इसकी जो है वो डेफिनेशन जाकर चेक कर सकते हैं पिछली वीडियो में। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो हमने ये जो दर्जा मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनके ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, देन हम बी, देन इस तरह हम सब का फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है अगर हम उसको देखें तो उसमें हमारे पास जो एलिमेंट पड़े हैं, जो वैल्यू हमारे पास पड़ी हैं वो 0 है, 1 है और नेगेटिव का हमारे पास 2 है। तो अगर हमने ए का हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि ए जो हमारे पास एक ए है मैट्रिक्स, इसके ऊपर हम टी लगाएंगे। ये जो टी है ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ज़ाहिर करता है। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 है, 1 है, -2 है, इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स लगाएंगे सिंपल। तो नेक्स्ट जो हमारे 2 स्टेप में हमारे पास ट्रांसपोज किसी भी हम जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं।
तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये लगाना है कि ऊपर टी लगाना है। ये हमें बताएगा कि हम इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं। तो जो हमारे पास सेकंड स्टेप होगा उसमें हम इसकी जो मतलब सॉल्यूशन लिख देंगे। अब हमारे पास जो ए का ट्रांसपोज आएगा, हमारे पास जो ए का ट्रांसपोज आएगा इस मैट्रिक्स का, हमने ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उसमें हमने ये सीखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने ट्रांसपोज लेना है ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारी जो हमारे इस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज होंगी उनको हम इंटरचेंज कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम में। तो ये हमारे पास जो रोज़ हैं इनको हम कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रोज़ में अगर चेंज कर दें तो वो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा। तो अब जो हमारे पास ए का ट्रांसपोज अगर हमने लेना है, ये अगर ए मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो इसमें ए की कॉलम पड़ा है। अगर हम इस कॉलम को रो में चेंज कर दें तो जो हमारे पास हासिल होने वाला मैट्रिक्स होगा वो इसका ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसमें जो ये हमारे पास कॉलम है तो इसको अगर हम रो में चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गया। तो इसी तरह हम बी को देखेंगे, देन हम सी को देखेंगे कि इनका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि बी जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी है। तो बी हमारे पास जो है वो हमारे पास 5 है, 1 है, नेगेटिव का हमारे पास 6 पड़ा है। तो अगर हम बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करें तो इस बी के ऊपर हम ट्रांसपोज लगा लेंगे और जो हमारे पास कॉलम पड़ा है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स पड़ा है इसके ऊपर भी हम टी लगा लेंगे। ये हमें बताएगा कि हम इस मैट्रिक्स के जो है वो ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपल हम जो है वो रो जो इधर एक ही रो दी हुई है तो इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, इंटरचेंज। तो हमारे पास ये जो हासिल होने वाला मैट्रिक्स बनेगा ये बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा। तो अब हमने क्या करना है, ये जो रो है इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया, 5 आ गया, 1 आ गया, इधर हमारे पास नेगेटिव का 6 आ गया। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बना ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह हम जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है अगर हम उसको देखें तो हमारे पास सी मैट्रिक्स की क्या वैल्यू पड़ी है। तो सी में हमारे पास 1 पड़ा, इधर 2 पड़ा, हमारे पास इधर 2 है, इधर नेगेटिव का 1 है, 3 है और 0 है। तो अगर हम जो सी मैट्रिक्स है इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है तो हम सी का जो है इसके ऊपर हम एक बार ट्रांसपोज लगाएंगे और इसी तरह हम जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास 1 है, 2 है और नेगेटिव का 1 है, 3 है और 0 है। तो इसके ऊपर भी हम जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स ट्रांसपोज लगाएंगे टी। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें जो सी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो हमने फाइंड कर लेना। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है कि हमने जो रोज़ हैं उनको कॉलम में या तो चेंज कर देना या कॉलम को रोज़ में चेंज कर देना। तो इंटरचेंज ही हमने करना है। अब हमारे पास इधर जो हमारे पास रोज़ की तादाद है, हमारे पास जो रोज़ हैं इधर इस मैट्रिक्स को सी को देखें तो इधर हमारे पास जो रोज़ हैं वो 3 हैं। तो अगर हम इन रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें तो जो नया मैट्रिक्स हासिल होगा वो हमारे पास सी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। तो जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसको हम अगर फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें, ये 1 2, ये हमारे पास फर्स्ट रो थी, हमने इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया। तो जो हमारे पास सेकंड रो है इसको हम सेकंड कॉलम में अगर चेंज कर दें, ये 2 हमारे पास आ गया, नेगेटिव का 1 आ गया। जो हमारे पास थर्ड रो है इसको अगर हम थर्ड कॉलम में चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बना है ये हमारे पास सी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह हम जो है डी मैट्रिक्स इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास डी मैट्रिक्स है इसकी हमारे पास जो वैल्यू इसमें पड़ी हैं वो अगर हम देखें तो वो 2 है, हमारे पास 3 है, 0 है और 5 है। तो अगर हमने डी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम जो है इसके ऊपर एक बार ट्रांसपोज लगाएंगे टी, जिसको हम टी जो है ट्रांसपोज को अब हमारे पास ज़ाहिर कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने टी लगा दिया ट्रांसपोज का। तो जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बनेगा डी का ट्रांसपोज, वो हमने क्या करना है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ है उनको हमने कॉलम में चेंज कर देना सिंपल। तो ये हमारे पास 2 है, ये 3 है। तो ये हमारे पास जो सेकंड कॉलम है अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास 5 है।
तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बना ये हमारे पास डी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गया। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो ई मैट्रिक्स है इसको हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास वैल्यू क्या पड़ी है। तो ई में हमारे पास 2 पड़ा है, हमारे पास 3 पड़ा है, और इधर हम देखें तो ये हमारे पास -4 है, नेगेटिव का 4, ये हमारे पास 5 है। तो अगर हमने ई का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना तो हम एक बार ई के ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे मैट्रिक्स। तो देन हम क्या करेंगे कि 2 हमारे पास 3 है, ये नेगेटिव का 4 है, ये हमारे पास 5 पड़ा है, तो इसके ऊपर भी हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स टी लगाएंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा टी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसमें हम इनको इंटरचेंज कर लेंगे। जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ हैं इस अगर मैट्रिक्स में देखें तो वो हमारे पास 2 हैं, तो इनको हमने नंबर ऑफ़ जो है कॉलम में चेंज कर देना। जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसको हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, और जो हमारे पास सेकंड जो रो है उनको हम सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास लास्ट हमारे पास ये मैट्रिक्स एफ है इसका हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, अब हमारे पास एक एफ मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास जो वैल्यू पड़ी वो 1 है, 2 है, हमारे पास 3 है और 4 है। तो अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास एफ मैट्रिक्स है इसका हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो सबसे पहला स्टेप जो हम करते हैं वो ये है कि हमने क्या करना है कि इसके ऊपर टी लगा देना ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो जो अगला स्टेप हमारे पास होगा नेक्स्ट स्टेप, उसमें हमने इसको इंटरचेंज कर देना। तो जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा वो एफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे इस तरह। तो हमने क्या करना है कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, तो हमने इसको कॉलम में चेंज कर देना। जो फर्स्ट रो है उसको हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देना, और जो हमारे पास सेकंड रो है उसको हमने सेकंड कॉलम में चेंज कर देना। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बना है ये एफ का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना है। तो इसी तरह हमने जो हमारे पास ये दार्जर मैट्रिसेस दिए हुए थे क्वेश्चन नंबर 5 के, इनके हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर रही हैं। तो अब हमारे पास जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है वो लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2 9th क्लास की ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद हम जो है वो एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो अब जो हमारे पास मैट्रिक्स ये बन रहा है, अगर हम इसको देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमने वेरीफाई करना है दैट इफ़ हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक हमारे पास बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन हमने क्या फाइंड करना है कि ए का ट्रांसपोज आगे उसका फिर होल का ट्रांसपोज इक्वल है जो ए के, जो हमारे पास ये ए हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसके इक्वल है। तो दूसरा में पॉइंट बताया गया वो ये है कि बी का ट्रांसपोज और उसका होल का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है बी के। तो हम ये फाइंड करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि ये क्या हमारे जो है हमने ये प्रूव करना है कि हमने बताना है कि ये जो इसकी लेफ़्ट साइड है ये राइट साइड के इक्वल है या नहीं है। तो हम इसकी जो लेफ़्ट साइड है इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पास फर्स्ट वाला है उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो ए का ट्रांसपोज है उसके होल का ट्रांसपोज है, तो ये इक्वल है ए के। तो ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है उसकी वैल्यू हमारे पास है। तो हम ये चेक करते हैं कि सबसे पहले हम जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है उसको हम सॉल्व करेंगे। हमने ये प्रूव करना है, साबित करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो जब हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम जो ए मैट्रिक्स है उसमें जो वैल्यू पड़ी हैं वो इधर लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स में हमारे पास जो वैल्यू पड़ी हैं वो 1 है, 2 है, हमारे पास 0 है और 1 है। तो अगर हमने क्या फाइंड करना है कि ए का ट्रांसपोज देन उसका ट्रांसपोज, तो वो इक्वल होगा ए के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए का एक बार ट्रांसपोज लेंगे, ए जो मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो हमने ट्रांसपोज पिछले क्वेश्चन में भी ट्रांसपोज ही लेना सीखा है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस जो मैट्रिक्स है इसके ऊपर ट्रांसपोज की जगह पे हम टी लगाते हैं। तो हम टी लगाएंगे एक बार, तो ये जो मैट्रिक्स है इसके ऊपर भी हम एक बार टी लगाएंगे। ये हमें बताएगा कि हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। ट्रांसपोज फाइंड करना हमने सीखा है पिछले क्वेश्चन में भी।
डेफिनेशन भी पढ़ी थी हमने पिछले 3 क्वेश्चन में ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो यही है कि जो हमारे पास रोज़ होंगी उनको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट रो थी उसको हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, जो हमारे पास सेकंड रो थी उसको हमने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये हमने एक बार जो है ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। तो हमने 2 बार ट्रांसपोज फाइंड करना है ए का। अब हम इसके होल का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये प्रूफ हमारे पास तब जाके हमें पता चलेगा। तो हमने क्या करना है कि अब इसके होल का ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि ए के ट्रांसपोज इसके होल का ट्रांसपोज देखेंगे। तो होल के ट्रांसपोज देखने के लिए हम फिर क्या करेंगे कि इसके जो एक बार इसके ऊपर टी लगाएंगे, जो ट्रांसपोज को हमें बताएगा कि हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोबारा लेना है। तो हम इसके ऊपर एक बार फिर हमने ट्रांसपोज लगा दिया। तो जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हमने सिंपल क्या करना है कि हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर लेना। तो वही काम दोबारा करना है, जो रोज़ है उनको कॉलम में चेंज कर देना, और जो हमारे पास ये दूसरी रो है उनको जो हमने सेकंड जो कॉलम है उसमें चेंज कर देना। तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज उसके जो हमारे पास आंसर आया वो ये आया। अब हमारे पास हमने ये प्रूव करना था कि ये ए का ट्रांसपोज हमारे पास जो है इसका होल का ट्रांसपोज ये इक्वल है ए मैट्रिक्स के। तो अगर हम देखें ये जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारे पास 1 है। अगर हम ए मैट्रिक्स में जाके देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है। अगर सेकंड देखें इधर 2 है तो इधर भी 2 है। अगर थर्ड देखें इधर 0 है तो इधर भी 0 है। 4 नंबर पे इधर 1 है तो इधर भी 1 है। तो लिहाजा हमारे पास जो ए का ट्रांसपोज उसके होल का ट्रांसपोज इक्वल है ए मैट्रिक्स के। तो इस तरह हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था उसका हमने जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया, और जो इसका हमारे पास सेकंड है वो उसको हम देखते हैं। तो अब हमने सेकंड जो है सेकंड हमें ये बता रहा है कि बी का ट्रांसपोज और उसके होल का ट्रांसपोज इक्वल है बी मैट्रिक्स के। तो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है अगर उसकी हम वैल्यू देखें तो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास 1 है, इधर भी हमारे पास 1 है, 2 है और 0 है। तो अगर हम बी जो मैट्रिक्स है इसका अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करें फर्स्ट ट्रांसपोज, तो हमने क्या करना है कि एक बार हमने इनके ऊपर टी लगाना है, ये हमें बताएगा कि हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा सेकंड स्टेप, उसमें हमने क्या करना है कि बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेना। तो बी का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, जो हमारे पास सेकंड रो है उसको हम सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया, बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गया ये। तो हमने क्या चेक करना था कि बी का ट्रांसपोज उसके होल का ट्रांसपोज। अब हमने एक ट्रांसपोज तो ले लिया, हमने दूसरा ट्रांसपोज लेना है इस मैट्रिक्स का। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास बी का ट्रांसपोज है इसके होल का ट्रांसपोज लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है इसके ऊपर एक बार टी लगाएंगे उसी तरह। तो जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम जो दूसरा ट्रांसपोज हमने फाइंड करना था वो भी हम इस स्टेप में फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास ये क्या होगा, फिर जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, और जो हमारे पास सेकंड रो है उसको हम सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बना है ये बी के ट्रांसपोज उसके होल के ट्रांसपोज, ये उसका आंसर आया। तो अगर हमने क्या फाइंड, हमने ये प्रूव करना था कि बी का ट्रांसपोज और उसके होल का ट्रांसपोज इक्वल है बी मैट्रिक्स के। तो हमने ये फाइंड करना था बी का ट्रांसपोज उसके होल का ट्रांसपोज इक्वल है बी जो हमारे पास मैट्रिक्स है। तो हमने ये फाइंड कर लिया। अगर हम देखें इधर जो हमारे पास फर्स्ट एंट्रीज पड़ी है वो हमारे पास इधर 1 है और इधर भी 1 है, और सेकंड नंबर पे इधर देखें तो 1 है तो इधर भी 1 है, और इधर देखें तो ये 2 है तो इधर भी 2 है, इधर देखें तो इधर भी 2 है। तो ये हमारे पास जो बी का ट्रांसपोज उसके होल का ट्रांसपोज ये इक्वल है बी मैट्रिक्स के। तो हमने पिछले जो 3 क्वेश्चन है उनमें हमने यही देखा था कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसमें इक्वल का साइन है, तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि जिसका 2 मैट्रिक्स होंगे ए और बी, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा
तो दूसरी जो हमारे पास कंडीशन होती है वो ये होती है क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज भी इक्वल हैं और इनके जो ऑर्डर हैं वो भी दोनों के सेम है। तो लिहाजा जो बी का ट्रांसपोज इसके होल का ट्रांसपोज ये इक्वल है बी के। तो अब हम जो है हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2 नाइन्थ क्लास की वो हमने कंप्लीट कर ली है। और जो एक्सरसाइज 1.3 है उसके लिए हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और आपने जो है अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।